आज हम पहुंचे हैं हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ रवि सिंह जी हैं जो हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका संगठन किस क्षेत्र में काम कर रहा है, संस्थापक कौन है और इनकी क्या नीतियां हैं और चुनाव को लेकर के इनकी क्या रणनीति है और किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं। इनका संगठन चुनाव में किस प्रकार का सहयोग कर रहा है। स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद आपके चैनल का, आप सभी का धन्यवाद। मैं विगत 20 वर्षों से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के साथ काम कर रहा हूँ और एक अनुसांगिक संगठन, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संस्कृति और उसकी विरासत को संभालने वाला संगठन हिंदू युवा वाहिनी, जो शोषित पीड़ित वंचितों के बीच रहकर अपनी आवाज़, संस्कृति और गाय गंगा और गंगोत्री को बढ़ाने में सदैव निरंतर लगा रहता है। इसके राष्ट्रीय संरक्षक गौरक्षपीठ पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। अच्छा, हम आपसे जानकारी चाहें तो इस संगठन जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी है, तो सिर्फ हिंदू के लिए है कि अदर ही कास्ट के लिए भी है? देखिए, शोषित पीड़ित वंचितों में कहीं से कोई हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन 2 दशक पीछे अगर आप जाओगे तो हिंदुओं का जिस तरह शोषण हो रहा था, उस शोषण को देखते हुए 2002 में इस संगठन का निर्माण परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। सीमावर्ती क्षेत्र, क्योंकि गोरखपुर के बगल में सीमावर्ती क्षेत्र आते हैं और जैसे नेपाल हुआ, आपका बहराइच हुआ, ये सारे जहां से माओवादी अलगाववादियों का एक गिरोह आता था, उसको निगरानी रखने के लिए और हमारे हिंदुओं की मानबिंदुओं की रक्षा के लिए स्पेशल ये संगठन बनाया गया। इसलिए हम लोगों ने इस संगठन में काम किया और ये कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज को हमेशा ही उठाने के लिए संगठन सदैव तत्पर और निरंतर काम करता रहा है, आज भी काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जो संगठन के संस्थापक हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने हिंदुओं के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया है जिससे हिंदू कर्म कर सके? देखिए, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने शुरुआत से ही, जब से वो सांसद बने और गौरक्षपीठ पीठाधीश्वर होने के नाते और जब तक उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी से ही एक आवाज इन्होंने उठाई, हिंदुओं की मान बिंदुओं की रक्षा के लिए निरंतर लड़ते रहे। आज आप देख रहे हैं, आज जो पूरे विश्व में 56 इस्लामिक कंट्रियों में, पूरा ईसाई कंट्रियों में आज हाहाकार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर मचा है। जो हिंदू था, हिंदू जब तक था तब तक कोई बात नहीं थी, हिंदू होने में हमारे उत्तर प्रदेश और 56 इस्लामिक कंट्रियों में कोई परहेज नहीं था। लेकिन आज हम हिंदू से हिंदुत्व की ओर जो बढ़ चले हैं, ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ही श्रेय है, जो उत्तर प्रदेश का हिंदू और समस्त विश्व का हिंदू हिंदुत्व की ओर बढ़ चुका है। क्या आपको लगता है कि जैसे मान लो अदर संगठन है और अदर जाति के लोग हैं, हिंदू को छोड़ करके, क्या वो हिंदू को परेशान किया करते थे? बिल्कुल। मोहन मुंडेरा कांड हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहन मुंडेरा कांड हो या आजमगढ़ का कांड हो या मऊ का, जो आज बैसाखियों पर आज जो व्हील चेयर पर चल के आते हैं, जिनको आज हमारी समाजवादी पार्टी, विगत की बसपा ने पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, सदन भेजने का काम किया, वो चढ़कर के जो है मुस्लिमों को ललकार रहे थे और हिंदुओं को काटने की बात, ये 2007 की घटना है। 2007 की घटना में हिंदुओं को काटने का के लिए मस्जिदों से ऐलान कर रहे थे, तब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और इस संगठन ने बढ़ चढ़ के वो भूमिका निभाई थी, हिंदुओं का साथ दिया था और हिंदुओं की रक्षा के लिए ये संगठन आगे आया था। आज आप देख सकते हैं, बार वहां से सांसद भी रहे हैं गोरखपुर सीट से, लेकिन अब की बार फिर उनको वहां से चुनाव लड़ाने की तैयारी में भाजपा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस सीट पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो हमारी परंपरागत सीट है। वहां से राधा मोहन दास अग्रवाल जी हमारे विश्व हिंदू महासंघ से लगातार विधायक रहे हैं। भाजपा ने समर्थन किया तब भी रहे, नहीं समर्थन किया तब भी रहे। इसलिए पूर्वांचल में जो उनकी ख्याति है, जो पूर्वांचल के शोषित पीड़ित वंचितों, आज भी आप देखिए, मुख्यमंत्री नहीं भी थे और आज हैं, तब भी वो अपनी देव दीपावली जिसको कहते हैं और दीपावली कहते हैं, वो बंगटांगिया एक समाज है, मुसहर एक समाज है, जो कभी उसके बीच कोई पार्टी जाना ही पसंद नहीं करती थी। वो जो महाराज जी वहां जाकर दीपावली मनाने का काम करते हैं। और आपने अभी भी देखा है, शोषित पीड़ित वंचितों और भारती जी के यहाँ भी, क्योंकि 40 साल का एक इतिहास है गौरक्षपीठ का,
कि दलितों के यहाँ सर्वप्रथम खिचड़ी खा करके ही जो है खिचड़ी अन्य और पीठ में खाई जाने का काम किया जाता है। तो ये हमेशा ही संगठन शोषित पीड़ित वंचितों के साथ खड़ा रहा है। लेकिन हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और ये हिंदुओं के लिए संगठन है, हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए संगठन है। सबसे बड़ी बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया, मुख्यमंत्री रहते हुए भी मान बिंदुओं की रक्षा की। आज आप देख रहे हो 500 वर्षों के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद आज हिंदुओं की करोड़ों करोड़ आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज आप देखिए, जो हिंदू से हिंदुत्व की ओर हम लोग बढ़े इस संगठन के माध्यम से, उसी हिंदुत्व ने आज हमको भव्य और दिव्य काशी दी। आपने भी देखा होगा कि जब आप काशी के गलियारे में जाते थे, उसी माँ गंगा का आचमन करने से लोग परहेज करते थे, लेकिन आज पवित्र माँ गंगा का आचमन हमारे देश के प्रथम प्रधान सेवक करते हैं। और भव्य और दिव्य काशी, जहाँ डमरुओं का शंखनाद होता है, ऐसा हिंदू आज हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे संगठन की देन। अगर योगी आदित्यनाथ का सहयोग कर रहा है कि परम पूज्य महाराज जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ये 80-20 की लड़ाई है। और इस 80-20 में मैं हर हिंदू समाज के हिंदू भाइयों से, मैंने जाति पाति का ये संगठन हमेशा ही जाति पाति की खाई को पाटने का काम करता रहा। 80-20 का आप समझते हो कि जो 80-20 का मामला है, वो 20 की तरफ हर पार्टियां रुझान्वित हैं। जो कभी जालीदार टोपी लगा करके जो है नमाज और वहां पर जो है नमाज अदा कराने का काम करते थे, आज वही उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। उनके सपने में आज वो जो है परशुराम जी का फरसा उठाए घूम रहे हैं। तो 80-20 की लड़ाई अब शुरू हो गई है, विकास बनाम की लड़ाई है। आप देखिए, आजादी के बाद से आज तक आपने सर्वे किया होगा, आपके चैनल के माध्यम से आप सर्वे करिए, गरीब लोगों में जाइए, गैर हिंदू मेजॉरिटी में जाइए। जब आजादी के बाद से आज तक उनके पास राशन नहीं होता था कि आज क्या बनाएंगे और कल क्या खाएंगे, ये नीति उनके पास इतना राशन नहीं था। लेकिन आज आप देखोगे तो उनके पास एक कुंटल 2 कुंटल का भंडारण है। उसके बाद भी वो कहेंगे योजनाएं हमारी सही हैं, लेकिन वो कहेंगे हम वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। तो 80 और 20 की लड़ाई है। 80 में मैं समस्त हिंदू जनमानस से अपील करूंगा कि ये हिंदुत्व की लड़ाई है। अगर इसमें हम कटे हिंदू रहकर तो हम कटे भी बटे भी, लेकिन हिंदुत्व बनकर। बहुत साफ सी बात आपको बता दूं कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। जब तक भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हाथ जोड़कर बैठे थे, समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, वो हिंदू थे। जिस दिन उन्होंने अग्निबाण का संधान किया, वो हिंदुत्व के पुरोधा हो गए। जब तक भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे थे, तब तक वो हिंदू थे। और जिस दिन चक्र सुदर्शन उठा लिया, वो हिंदुत्व के पुरोधा हो गए। तो हिंदुओं से इस उत्तर प्रदेश के लिए समस्त विश्व के किसी को तृण मात्र का परहेज नहीं, लेकिन हिंदुत्व होने से परहेज है। आज का आपने हिंदू समाज देखा है, एक कदम आगे बढ़ चुका है और वो हर बुराई का प्रतिकार करने लगा है, हर बुरी चीज का प्रतिकार करने लगा है। इसी तरह समाजवादी पार्टी का भी उसने प्रतिकार किया है, बहुजन समाजवादी का प्रतिकार किया है। और आज संस्कृतियों की विरासत का जो माला जो है, संस्कृतियों की माला, उसको सजोने में जो आगे जा रहा है, उसके साथ हिंदू जा रहा है। चुनाव लड़ने का विचार बना रहे हैं। देखिए, हमारे मुखिया का जब भी आदेश होगा, पहले तो ये हिंदू युवा वाहिनी गैर राजनीतिक संगठन है, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। जब हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आदेश होगा, चुनाव के लिए हम आएंगे आगे। जब तक पूज्य महाराज जी का कोई आदेश नहीं हो, तब तक हम इस समाज में शोषित पीड़ित वंचितों की और इस जात पात और इस वंशवाद की खाई को पाटने का काम निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपया हमारे AIZ न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।